अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मेरे पास आ चुका है Xiaomi Redmi Note 13 Pro। Redmi की लेटेस्ट सीरीज़ है Note 13, पहले मैं अनबॉक्स कर चुका हूँ। तो यहाँ पर बात की जाए इस फ़ोन के प्राइस की, इस फ़ोन की रिटेल प्राइस 75,000 रखी गई है और अभी के लिए ये आपको ब्लैक मार्केट में मिलेगा 76,000 77,000। तो मुझे ये 75 का मिला है। बॉक्स के फ्रंट पर Redmi Note 13 Pro की ब्रांडिंग है और मोबाइल का डिज़ाइन दिखाया गया है, मी की ब्रांडिंग है। राइट साइड पर Redmi Note 13 Pro की ब्रांडिंग है। टॉप साइड पर कुछ नहीं दिया गया और लेफ्ट साइड पर Redmi Note 13 Pro की ब्रांडिंग है और ऑफिशियल पीटी अप्रूव डिवाइस है ये। और बॉटम की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉरेस्ट ग्रीन कलर है मेरे पास। 8GB 256GB वाला वेरिएंट है। तो जल्दी से करते हैं इस फोन को अनबॉक्स। तो यहाँ पर एक और बॉक्स दिया गया है, इस पर Redmi बाय Xiaomi की ब्रांडिंग है। इसको मैं ओपन करके देख लेता हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं सिम इजेक्टर पिन दी गई है और यहाँ पर कुछ पेपर वर्क है जिसमें क्विक स्टार्ट गाइड, वारंटी कार्ड और डिवाइस वेरिफिकेशन कार्ड दिया गया है। और इस फ़ोन के साथ भी सिलिकॉन केस देखने को मिल जाता है जो कि ग्रे कलर में है, डार्क ग्रे कलर। और क्वालिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ये मैं आपको लगा कर दिखाऊँगा। और ये है हमारी डिवाइस, इसको अभी के लिए साइड पर रख देते हैं और बाकी बॉक्स कंटेंट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक 67 वाट का अडाप्टर देखने को मिल जाता है और इसके अलावा USB केबल की बात की जाए तो टाइप C की चार्जिंग केबल दी गई है और केबल की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो रखते हैं इन चीज़ों को साइड पर और आ जाते हैं हम अपनी डिवाइस की तरफ। तो ये है हमारी डिवाइस, इसके ऊपर एक रैप लगाया गया है। 200 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है इस फ़ोन में। 120 हर्ट्ज मीडियाटेक हीलियो G99 अल्ट्रा दिया गया है इस फ़ोन में। तो इसको मैं उतार लेता हूँ और ये है हमारी डिवाइस Redmi Note 13 Pro। सबसे पहले कैमरा बम्प आप देख सकते हैं, कैमरा लेंसेज यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बाहर निकले हुए हैं और काफ़ी बड़ी LED लाइट दी गई है रियर पर। फ़ोन को मैं ऑन कर देता हूँ और बात कर लेते हैं इस फ़ोन के फिजिकल ओवरव्यू की। इस फ़ोन के फ्रंट पर 6.67 इंचेस का एमोलेड पैनल दिया गया है जो कि 1080 पिक्सल डिस्प्ले के साथ आता है और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दिया गया है इस फ़ोन में। और फ्रंट कैमरा की बात की जाए तो फ्रंट पर 16 मेगापिक्सल वाइड सेंसर दिया गया है। राइट साइड पर पावर बटन और वॉल्यूम लॉकर कीज दिए गए हैं। टॉप पर एक सेकेंडरी स्पीकर, 3.5 mm ऑडियो जैक, IR ब्लास्टर और एक माइक देखने को मिल जाता है। लेफ्ट साइड पर सिम ट्रे दी गई है, सिम ट्रे में आपको निकाल के दिखा देता हूं। इस फोन में 2 सिम या फिर एक सिम और एक कार्ड आप एक ही टाइम पर यूज कर सकते हैं। और बॉटम की बात की जाए तो यहाँ पर एक स्पीकर दिया गया है। ड्यूअल स्पीकर्स देखने को मिलते हैं इस फोन में। टाइप C चार्जिंग पोर्ट और एक नॉइस कैंसलेशन माइक दिया गया है। और बैक साइड की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 200 मेगापिक्सल का सेंसर दिया गया है, साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर दिया गया है और एक LED लाइट दी गई है और ये फ्लैश लाइट काफ़ी बड़ी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं Redmi की ब्रांडिंग है और बैक जो है वो प्लास्टिक में आती है। फ्रंट पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 दिया गया है और क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इस पर स्क्रैचेस भी नहीं लगेंगे। और डिज़ाइन आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा डिज़ाइन दिया है, फॉरेस्ट ग्रीन कलर है मेरे पास। फ़ोन स्टार्ट हो चुका है, इसको मैं सेटअप कर लेता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिंगरप्रिंट को भी मैं सेटअप कर लेता हूँ ताकि इसकी स्पीड में आपको चेक करवा सकूँ। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है इस फ़ोन में और फ़ोन की स्पीड अभी के लिए तो मुझे फास्ट लग रही है, देखते हैं आगे चल के। और फिंगर भी काफ़ी जल्दी एनरोल हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट की स्पीड अच्छी है। और आपने यहाँ पर बेजल्स को नोट किया होगा, बेजल्स काफ़ी कम कर दिए हैं Xiaomi ने। और यहाँ पर ऐप ड्रॉर MIUI 14 दिया गया है इस फ़ोन में। Android 13 देखने को मिल जाता है। MIUI 14 इस फ़ोन में लेटेस्ट वर्जन है MIUI का।
फ़ोन सेटअप हो चुका है। ये है Redmi Note 13 Pro की फर्स्ट लुक। तो सबसे पहले कंट्रोल सेंटर में आ जाते हैं और फुल ब्राइटनेस यहाँ पर आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है डिस्प्ले। एमोलेड पैनल है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। और अब इस फ़ोन का फिंगरप्रिंट सेंसर भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप स्पीड चेक कर सकते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर की, काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, विद इन सेकेंड ओपन हो रहा है। और यहाँ पर फिंगरप्रिंट एनिमेशन भी देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। सेटिंग्स में आ जाते हैं और कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस में आपको दिखा देता हूँ। MIUI 14 लेटेस्ट वर्जन दिया गया है। एंड्रॉयड 13 देखने को मिल जाता है इस फ़ोन में। और 8 GB 256 GB वाला वेरिएंट है मेरे पास। और ये Redmi Note 13 Pro 4G वाला वेरिएंट है। 5G वाला वेरिएंट जब लॉन्च होगा तो उसकी अनबॉक्सिंग भी मैं डाल दूंगा। और इसके अलावा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर दिया गया है इस फ़ोन में। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे अच्छे थीम्स दिए गए हैं, एनालॉग में, डिजिटल में। और यहाँ पर आप बैकग्राउंड भी सिलेक्ट कर सकते हैं और नोटिफिकेशन इफेक्ट भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा डिस्प्ले में आ जाते हैं, डार्क मोड दिया गया है इस फ़ोन में। और रिफ्रेश रेट यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये आपके फ़ोन को काफ़ी ज़्यादा स्मूथ बनाता है, लेकिन जो बैटरी है वो काफ़ी जल्दी कंज्यूम करता है ये रिफ्रेश रेट। और नोटिफिकेशन में न्यू कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाता है। ये है ओल्ड कंट्रोल सेंटर और ये न्यू कंट्रोल सेंटर है। इसके अलावा नॉच को भी हाइड कर सकते हैं आप। काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स दिए गए हैं इस फ़ोन में। और होम स्क्रीन में यहाँ पर आइकॉन साइज दिया गया है। ग्लोबल आइकॉन एनिमेशन देखने को मिल जाते हैं। वॉलपेपर देखने को मिल जाते हैं इस फ़ोन में। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिस्टम वॉलपेपर्स, काफ़ी अच्छे वॉलपेपर्स दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आ जाएं यहाँ पर एप्लीकेशंस में, तो यहाँ पर ऐप लॉक का फीचर दिया गया है, ड्यूअल ऐप्स का फीचर दिया गया है। और सिक्योरिटी में आ जाते हैं, यहाँ पर हाइड ऐप्स का फीचर भी देखने को मिल जाता है। सेकंड स्पेस का फीचर भी दिया गया है। और प्राइवेसी प्रोटेक्शन, डीप क्लीन, ऐप लॉक, ड्यूअल ऐप्स, ये फीचर्स देखने को मिल जाते हैं इस फ़ोन में। और एडिशनल सेटिंग्स में आ जाते हैं, यहाँ पर हार्ट रेट भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट के ऊपर आपने होल्ड करना है 15 सेकंड्स के लिए, तो आपका जो हार्ट रेट है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप अपना फिंगरप्रिंट रखेंगे तो ये आपका हार्ट रेट जो है वो शो करेगा। मेमोरी एक्सटेंशन का फीचर दिया गया है। मैक्सिमम 8 GB तक आप मेमोरी को एक्सपेंड कर सकते हैं। और फ्लोटिंग विंडोज़ का फीचर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड बार दिया गया है। ये काफ़ी अच्छा है, अगर आपको साइड से ये एप्लीकेशन को एक्सेस करना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा एक्सेसिबिलिटी में रिमूव एनिमेशन का फीचर दिया गया है। और मैग्नीफायर, डिस्प्ले साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हैं। और ये सारे फीचर्स मैंने आपको दिखा दिए हैं। होम स्क्रीन में भी सभी फीचर्स मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब आ जाते हैं होम स्क्रीन पर। यहाँ पर Xiaomi की कुछ टूल्स दी गई हैं, प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस दी गई हैं, जिनमें फेसबुक, टिकटॉक, लिंक्डइन, स्पॉटिफाई दिया गया है। और गूगल की प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस दी गई हैं। फिंगरप्रिंट मैंने आपको ऑलरेडी चेक करवा दिया है। फ़ोन के वेट की बात की जाए तो 188 ग्राम इस फ़ोन का वेट रखा गया है। अब आ जाते हैं इस फ़ोन के कैमरा की तरफ। 200 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है इस फ़ोन में। तो सबसे पहले एक पिक्चर में क्लिक कर लेता हूँ। तो ये पिक्चर ब्लर हो गई है, दोबारा मैं कैप्चर कर लेता हूँ पिक्चर। ये पिक्चर क्लिक की है इस फ़ोन के रियर कैमरा ने। और अगर इसके डिटेल्स की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2.09 MB की पिक्चर क्लिक की है इस फ़ोन के रियर कैमरा ने। यहाँ पर अल्ट्रा वाइड सेंसर भी दिया गया है। और इसके अलावा 2x जूम, 4x जूम देखने को मिल जाता है। और मैक्सिमम जूम की बात की जाए तो 10x तक मैक्सिमम जूम दिया गया है इस फ़ोन में। और वीडियो में आ जाते हैं। वीडियो में 720 30 FPS, 1080 पिक्सल 30 FPS का ऑप्शन दिया गया है। 1080 पिक्सल 60 FPS का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। और 720 30 FPS का ऑप्शन दिया गया है।
यहाँ पर आप फ्रेम रेट सेट कर सकते हैं। फ्लैश लाइट भी मैं आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी बड़ी फ्लैश लाइट है। और इसके अलावा यहाँ पर मैक्रो मोड दिया गया है। एक पिक्चर क्लिक कर लेते हैं मैक्रो मोड से। तो सॉरी, ये वीडियो में भी मैक्रो मोड देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो मैंने कैप्चर की है और यहाँ पर 200 मेगापिक्सल मोड दिया गया है। इसमें आप जूम भी कर सकते हैं, मैक्सिमम 2x जूम दिया गया है इस फोन में। तो एक पिक्चर में क्लिक कर लेता हूँ 200 मेगापिक्सल मोड की। तो ये पिक्चर निकल कर आई है 200 मेगापिक्सल सेंसर से, और जैसे ही आप जूम करेंगे ये पिक्चर 200 मेगापिक्सल मोड पर शिफ्ट हो जाएगी। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन दिया गया है। फोटो में आ जाते हैं, पोर्ट्रेट मोड दिया गया है, नाइट मोड देखने को मिल जाता है, प्रो कैमरा, पैनोरामा, शॉर्ट फिल्म, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, लॉन्ग एक्सपोजर देखने को मिल जाता है। काफ़ी अच्छे फीचर्स दिए गए हैं। इसको नीचे से स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एस्पेक्ट रेशियो सेट कर सकते हैं, HDR का फीचर दिया गया है, ग्रिड लाइन्स, AI कैमरा, मैक्रो कैमरा भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो एक पिक्चर क्लिक कर लेते हैं मैक्रो कैमरा से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पिक्चर क्लिक की है इस फोन के मैक्रो सेंसर ने। इसके अलावा पोर्ट्रेट मोड, नाइट मोड, और ये मैंने आपको ऑलरेडी चेक करवा दिए हैं। और टाइमर का ऑप्शन दिया गया है, वॉइस शटर, टेल शिफ्ट, टाइम बर्स्ट, असिस्टेंट कैमरा और वाटर मार्क यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। डिवाइस वाटर मार्क और कस्टम वाटर मार्क आप सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आ जाते हैं फ्रंट कैमरा की तरफ। फ्रंट पर मैं एक पिक्चर क्लिक कर लेता हूँ। तो ये पिक्चर क्लिक की है इस फोन के फ्रंट कैमरा ने। अगर इसके डिटेल्स की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2.95 MB की पिक्चर क्लिक की है इस फोन के फ्रंट कैमरा ने। इसके अलावा फ्रंट में डॉक्यूमेंट का मोड नहीं दिया गया, 200 मेगापिक्सल मोड नहीं दिया गया। और फ्रंट वीडियो की बात की जाए तो फ्रंट पर 1080 पिक्सल 60 FPS और 720 पिक्सल 30 FPS का ऑप्शन दिया गया है। पोर्ट्रेट मोड दिया गया है, नाइट मोड देखने को मिल जाता है फ्रंट पर, और फ्रंट पर ये फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा फ्रंट कैमरा फीचर्स की बात की जाए तो यहाँ पर ये सेटिंग्स हैं, अगर आप करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। HDR का मोड दिया गया है। फ्रंट पर इन डिस्प्ले LED लाइट देखने को मिल जाती है, जो कि फ्लैश लाइट का काम करेगी। तो ये थे Redmi Note 13 Pro के कैमरा फीचर्स। इसके अलावा फ़ोन की स्पीड काफ़ी अच्छी है, फ़ोन का वेट भी इतना ज़्यादा नहीं है। इस फ़ोन के साथ ये सिलिकॉन केस आता है, ये मैं आपको लगा कर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है Redmi Note 13 Pro का बैक केस, जो कि बॉक्स में आता है, और इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। फिंगरप्रिंट की स्पीड भी काफ़ी अच्छी है। तो ये थी Redmi Note 13 Pro 4G की अनबॉक्सिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।